आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज कहा गया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत करेंगे, लेकिन उनकी बुनियादी मांग सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली नहीं बल्कि आर्टिकल 370 की बहाली भी है। उनने जमीन के हकूक, नौकरियां, रिजर्वेशन पॉलिसी और 2019 के बाद नौजवानों को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्तकिल अमन सिर्फ इंसाफ और अवाम के दस्तूरी हकूक की बहाली से ही मुमकिन है। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आज कोकरनाग में तालिब हुसैन के घर का दौरा किया गया और उनकी अहलिया और बच्चों से मुलाकात की गई। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने एलजी मनहूस सिन्हा को टैग करके कहा कि तालिब हुसैन को पिछले हफ्ते से गिरफ्तार रखा गया है, जिससे कि उनके घर वाले सख्त परेशान हैं। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि तालिब हुसैन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बल्कि सिदरा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाली गुजर बकरवाल फैमिलियों के साथ खड़े हुए थे। उनने एलजी से मुतालबा किया है कि इंसानी बुनियादों पर तालिब हुसैन को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए ताकि वो अपनी अहलिया और बच्चों के पास वापस लौट सकें। मगरबी बंगाल में लेजिस्लेटर्स के दस्तखत जाली बनाने के मामले में सीआईडी ने टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को तीसरी बार समन जारी किया, लेकिन उनके पेश न होने पर सीआईडी की टीम ममता बनर्जी की कोलकाता रिहाइशगाह पर पहुंच गई। अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में मसरूफियात का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए मजीद वक्त मांगा। तृणमूल कांग्रेस के सरबराह और मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात इंडिया ब्लॉक के अहम इजलास के एक दिन बाद मुनक्कद हुई, जहां मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने सियासी और कौमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि रियासती हैसियत की बहाली और जमीन, नौकरी और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। उनने तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया कि अवाम के हकूक के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई जाए और मसाइल को गुफ्तगू के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक एहतजाज तेज हो गए, जहां पर अवाम बुनियादी हकूक और माशी मसाइल को लेकर सड़कों पर निकल आई है। मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सख्त क्रैकडाउन का इल्जाम लगाया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक, 200 के तकरीबन जख्मी हुए हैं। इस दरमियान ही इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं और सूरत हाल पर तशवीश बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली में मजहब तब्दीली के मामले में आयुष मलिक, जो कि अब मोहम्मद अली के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और किसी ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने अपनी बीवी चांदनी कुरैशी का दिफा करते हुए कहा कि वो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जबकि पुलिस इस मामले की तहकीकात जारी रखे हुए है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का खैर मकदम करते हुए इसे कश्मीर और लद्दाख के दरमियान साल भर राब्ते की तरफ एक अहम कदम करार दिया। इस मौके पर उन्होंने करगिल के लिए बराह रास्त और मुस्तकिल हवाई खिदमत को भी एक अधूरा ख्वाब बताते हुए मरकजी हुकूमत से जल्द अज जल्द इस मांग को पूरा करने का मुतालबा किया। उनका एक कहना है कि जोजिला टनल उससे सफर आसान होगा और इलाके में टूरिज्म, तिजारत और तरक्की को फरोग मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक तारीखी कामयाबी करार देते हुए कहा गया कि ये प्रोजेक्ट साल भर कनेक्टिविटी, टूरिज्म, तिजारत और माशी तरक्की को फरोग देगा। उन्होंने कहा कि टनल से सरहदी इलाकों में राब्ता मजबूत होगा और कौमी तहफ़्फ़ुज़ को भी मज़ीद ताकत मिलेगी। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड को 4 लेन हाईवे में तब्दील करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इससे सफर का वक्त तकरीबन 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा और सोनमर्ग और लद्दाख की कनेक्टिविटी में बड़ी बेहतरी आएगी। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर बगावत और तेज हो गई, जहां पर कई एमपीज और एमएलएज ने पार्टी की आदत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने बागी रहनुमाओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस दरमियान बागी ग्रुप ने एनडीए को सपोर्ट देने का इशारा भी दिया है, जिससे कि पार्टी में टूट फूट का खतरा बढ़ गया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू को हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर तारीख का गोल्डन डे करार देते हुए कहा कि ये टनल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए एक नई लाइफलाइन साबित होगी। उन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट साल भर कनेक्टिविटी, टूरिज्म और माशी तरक्की को फरोग देगा और साल 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनेत ने टीएमसी के बागी एमपीज को एनडीए को सपोर्ट देने की खबरों पर तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग कल तक बीजेपी की नजर में बदउनवान थे वो बीजेपी में शामिल होते ही पाक साफ करार दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट करना चाहता है तो पहले इस्तीफा दे और फिर अवाम के सामने दोबारा इंतखाब लड़े। जमीयत उल उलामा इस्ना अशारिया करगिल ने जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू का खैर मकदम करते हुए इसे लद्दाख के लोगों का दशकों पुराना ख्वाब पूरा होने के बराबर करार दिया। तंजीम ने मरकजी हुकूमत, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट साल भर कनेक्टिविटी, टूरिज्म, तिजारत और तरक्की को फरोग देगा। साथ ही करगिल के लिए हवाई खदमत बहाल करने का मुतालबा भी दोहराया। मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि नीट यूजी पेपर लीक मामले की सीबीआई गहराई से तहकीकात कर रही है और 21 जून को होने वाला री एग्जाम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इम्तिहान मुकम्मल शफाफियत के साथ होगा और पिछली गलतियों को दोहराने नहीं दिया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि हर असली वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए मिलकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंतखाबात का नहीं बल्कि शहरियत का मसला है और किसी भी मजहब का या फिर सियासी जमात से इसका कोई ताल्लुक रखने वाले हकीकी वोटर का नाम लिस्ट से बाहर नहीं रहना चाहिए। मदरसा सर्वे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह के सीनियर रहनुमा वारिस पठान ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का क्यों नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अक़लियतों इदारों को निशाना बनाया जा रहा है और जोर दिया कि दस्तूर के मुताबिक तमाम मजहबी और तालीमी इदारों का साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। पीओजेके में बढ़ती कशीदगी पर ब्रिटेन के 50 पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान से वजाहत मांगी गई। ब्रिटिश एमपीज ने इंटरनेट बंदी, गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर फिक्र का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान ने तमाम रिपोर्ट्स को और इल्जामात को रद्द करते हुए इस मामले को अपना अंदरूनी मसला करार दिया। हिंदुस्तान ने पीओजेके में मुजाहिरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर सख्त तनकीद करते हुए इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों और हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। और ईरान के सीनियर एमपी इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी भी काबिले अमल मुआहदे के लिए संजीदा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा है कि तेहरान गुफ्तगू के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका पर भरोसा मुमकिन नहीं जब तक वो ईरान का माशी मफादात, पाबंदियों और लेबनान से मुतल्लिक मवाइज का एहतराम ना करे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।